हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर भैया में। तो आज आप सभी के बीच में मैं शब्द विचार से वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी व्याकरण से टॉपिक है और शब्द विचार टॉपिक पढ़िएगा आप लोग आज। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि शब्द विचार क्या है। सबसे बड़ी बात है किसी टॉपिक को समझ लेना। पढ़ना और पढ़ाना सब लोग जानता है, अच्छी तरह से जानता है, लेकिन समझना और समझाना बहुत कम लोगों को पता होता है। तो पढ़ाई का मतलब आप लोग समझते हैं कि हम पढ़ लिए 2 घंटा 3 घंटे, लेकिन 2 घंटा नहीं 2 मिनट ही पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो वो जिंदगी भर आपको काम देगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो समझिए और उसको अमल करिए। और टीचर का भी मतलब है कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा ही मतलब है कि पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि किताब में से देखिएगा, हम भी पढ़ाते हैं किताब में से देख कर ही। अगर किताब में नहीं लिखा रहता तो हमको भी जानकारी नहीं होता, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है कैसे आपके दिलों और दिमाग में पहुंचा देना है वो हमको सिद्धांत मालूम है और आपको नहीं मालूम है। तो जिसको मालूम हो जाएगा वो मान लीजिए कि पढ़ा रहा है यहाँ पे और आप पढ़ रहे हैं, तो समझा देना और समझ लेना, पढ़ाई इसी को कहते हैं, पढ़ाना इसी को कहते हैं। और चलिए हम समझते हैं कि शब्द विचार किसको कहते हैं, क्या चीज है, कहां से आया है। अमेरिका से, चीन से, भूटान से, कहाँ का चीज है ये, आदमी का नाम है कि जानवर का नाम है कि घोड़ा का नाम है कि बैल का नाम है, किसका नाम है। शब्द विचार क्या चीज है देखते हैं हम लोग बोला बोर्ड पर। चलिए आइए, तो अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि शब्द विचार कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनि, एक एक टॉपिक यानी कि एक एक शब्द, एक एक चीज को समझिएगा यहाँ पे कि वर्णों कह रहा है कि वर्ण, तो वर्ण का मतलब समझ में आ रहा है आपको ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वर्ण का वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्णों या ध्वनि हो तो ध्वनि और वर्ण क्या है मैं अच्छी तरह से वर्ण की वीडियो में बता दिया हूं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल, सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, हम इस वीडियो में समझाएंगे। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सार्थक किसको कहते हैं। तो सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और दूसरा नियम देखे, एक और नियम है कि कान से सुनाई देने वाली ध्वनियों को शब्द कहते हैं। अब कह रहा है कि कान से सुनाई देने वाली ध्वनियों को शब्द कहते हैं, अतः कान से जो कुछ सुनाई दे वह शब्द है। ताली की आवाज भी एक शब्द ही है, शब्द ही है। शब्दों का निर्माण वर्णों के मिश्रण से होता है। अब इसको समझिएगा, बोर्ड पर तो लिखा हुआ, किताबी भाषा लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन अब अपना भाषा आप लोगों को समझा दे रहे हैं हम यहाँ पे। समझिएगा कि अब कह रहा है कि कान से सुनाई देने वाली ध्वनि, कान से जो कुछ सुनाई दे रहा है हमको, चाहे वो जो दुनिया का कुछ भी चीज हो, गाड़ी चल रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, कोई बात बोल रहा हो, कोई फिल्म देख रहे हैं उसको कान में सुनाई दे, डीजे बज रहा है उसको सुनाई दे रहा है, कोई कुछ भी सिंगाड़ा छना रहा है उसका कुछ माने कुछ भी खा रहे हैं, चाहे जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कुत्ता भूक रहा है, बकरी बोल रही है, गाय बोल रही है, कोई भी भैंस बोल रही है, कुछ बोल रही है, माने अगर कान में आवाज जा रहा है उसको तो उसी को शब्द कहते हैं। यानी कान से सुनाई दे जो ध्वनि उसी को शब्द कहते हैं। ताली की आवाज, अब ताली की आवाज कर रहे हैं, ये चट कर रहा है, तो ताली की आवाज भी क्या है, एक शब्द ही है। खट खट कर रहा है तो खट खट क्या है, एक शब्द ही है। शब्द क्यों है, इसलिए कि कान में सुनाई दे रहा है। अब देखिएगा कि चट चट, चे चे चिड़िया बोलती है तो चिड़िया बोलती है, वो भी एक शब्द ही है। कैसे शब्द है, कान से सुनाई हमको दे रहा है तो शब्द ही है। अब देखिएगा यहाँ पे शब्द तो समझ गए होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। बहुत लोगों का ये अंतर नहीं हो पाता क्लियर कि शब्द और पद क्या चीज है। तो हम बता दें यहाँ पे कि शब्द और पद, देखिएगा कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है वही शब्द पद कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे राम आम, ये क्या है आपका संज्ञा शब्द। राम क्या है, संज्ञा न है, आम क्या है, संज्ञा न है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द। देखिएगा खाता है, खाना क्रिया है ना, है भी क्रिया है ना, तो क्रिया शब्द हो गया। अब इसको राम आम खाता है को एक में लिखेंगे, एक वाक्य बनाएंगे, तो राम आम खाता है, तो राम अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता पद, आम का हो गया कर्म पद, खाता है का हो गया क्रिया पद।
राम आम खाता है, राम किसको खाता है? आम को। तो कर्म हो गया यहाँ पे, तो राम कर्ता पद, आम कर्म पद, खाता है क्रिया पद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, आइए मिलते हैं शब्दों के भेद कितने होते हैं। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे शब्दों के भेद जो है, अब पढ़ेंगे हम लोग कि शब्दों के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं। तो शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। कहीं कहीं लिखा होगा डायरेक्ट की उत्पत्ति के आधार पर किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिया है आपको कि शब्दों का भेद जो होता है वो 4 आधार पर किए जाते हैं। कितने आधार पर? 4 आधार पर। तो आधार कौन कौन सा है, आइए देखते हैं यहाँ पे। एक अर्थ के आधार पर, 1 नंबर, 2 नंबर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, 3 नंबर उत्पत्ति के आधार पर, 4 नंबर रूपांतर के आधार पर। देखिएगा ये इसमें है ये वाला अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, मतलब कौन कौन सा होता है, मतलब क्या है अर्थ के आधार पर, तो कौन कौन चीज है देखेंगे उसको हम। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर उसमें क्या क्या चीज होता है उसको देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर उसमें क्या होता है उसको भी देखेंगे, और रूपांतर के आधार पर क्या होता है उसको देखेंगे। अलग अलग करके एक एक करके हम लोग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिएगा इसमें, चलिए आइए समझते हैं। 1 नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अब कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द किसको कहते हैं। तो सार्थक शब्द कह रहा है कि जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कुछ, और जैसे में राम, हनी सिंह, खेसारी लाल, गोबर, हाला। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ सार्थक शब्द का साधारण अर्थ होता है अर्थ वाला। अब यहाँ पे लिखे हैं हम कि राम, हनी सिंह, खेसारी लाल, गोबर, हाला। तो इसका मतलब हुआ ही कि जिसका कुछ अर्थ होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ। तो राम कहने से अर्थ समझ में आ रहा है ना कि राम किसी का नाम होगा। समझ रहे हैं आप कि राम कौन है? भगवान जी हैं, चाहे किसी का नाम। हनी सिंह कौन है? तो हनी सिंह एक सिंगर है, ठीक है। खेसारी लाल को पहचानते हैं आप लोग ना? तो खेसारी लाल इस सार्थक है, कहने से कुछ अर्थ निकल रहा है इसमें से ना। अब देखिएगा लिखा है गोबर। तो गोबर का है शब्द है ना, गोबर कहने से लगता है कि हाँ कुछ है। गोबर कहते ही दिमाग चल जाता है वहां पे, गोबर पे, गाय गोबर पे। अब यहाँ पे हल्ला, तो हल्ला कहते ही समझ में आ जाता है कि बहुत हल्ला कर रहे हैं आप, बहुत। तो ये हाला समझ रहे हैं। तो आप नीचे समझिएगा यहाँ पे कि निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? तो जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता है, कह रहा है कि जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का उल्टा का हो गया निरर्थक। अब देखिएगा कि अब कोई कहे कि भो भो, चे चे, फट फट, चट चट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे गोबर लिखे हैं, तो गोबर इसको ओबर लिख देंगे। अब लिखे यहाँ पे कि राम, तो राम के लिखे राम वाम। कोई तो नहीं कहता कि पानी वानी, खाना उना, कोई कहता है ना। हाला गुला, उल्टा पुल्टा। तो उल्टा क्या है? शब्द है सार्थक, लेकिन पुल्टा कोई शब्द है नहीं है। पानी वानी, तो पानी कहने से आता है ना समझ में कि पानी हम पिया जाता है, उसको कहते ही फट समझ आ जाता है। लेकिन वानी कहने से समझ में आता है? नहीं आता है। खाना ऊना, तो खाना ऐसे कहता है आदमी कि पढ़ाई उढ़ाई, तो जाता नहीं सुते उते, तो ये सब बोलता है ना आदमी। तो ये सब क्या है जो उसका अर्थ निकलता है उसको कहते हैं सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसको कहते हैं निरर्थक। एक आपको चुटकुला सुना रहे हैं 2 मिनट का, 1 मिनट का है कि लालू प्रसाद यादव जी को पहचानते हैं आप लोग? कौन है? तो वो गए थे एक बार अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका एक बार गए थे, तो वहां के राष्ट्रपति बोले उनसे ना कि देखिए आप ना हमको दे दीजिएगा, उसको बिहार को दीजिए, और आपके बिहार को हम 6 महीना में अमेरिका बना देंगे। यानी कि 6 महीने में आपके बिहार को अमेरिका बना देंगे, वहां के बोले वो। तो लालू प्रसाद यादव जी बोले कि आप हमको 6 घंटा का मोहलत दीजिए, आपके अमेरिका को हम बिहार बना देंगे, ठीक है। तो वहां पे बोले, घूम लिए, सब फिर लिए। समझते हैं आप लोग कि कैसे कैसे बिहार बनाएंगे। तो घूम फिर के आए, एक रूम में बैठे, तो बोले वहां के जो थे अमेरिका के कि अच्छा लालू जी एक बात बताइए कि आपको यहाँ पे पूरा अमेरिका घूमे
क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। तो बोले कि सब तो ठीक ठाक है, लेकिन वहां पे गोबर उबर देखने को न मिला, गोबर उबर देखने को नहीं मिला। तो अमेरिका वाले लोग सब लोग हैरान था कि गोबर का तो अंग्रेजी होता है, ठीक है, लेकिन ओबर का अंग्रेजी का भाई क्या होता है। तो बिहार के थे, उनको फंसा के चल दिए। यानी गोबर उबर तो हम लोग बोलते हैं ना, खाना उना, पानी वानी, गाय वाय, चाय वाय, खाए वाय, हाला गुला, उल्टा पुल्टा, शोरगुल, तो ये सब क्या है, निरर्थक सब। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के अनेक कितने भेद होते हैं। देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है देखिएगा यहाँ पे, रूढ़ शब्द, 2 नंबर यौगिक शब्द और 3 नंबर योग रूढ़ शब्द। 1 नंबर रूढ़ शब्द, 2 नंबर यौगिक शब्द और 3 नंबर योग रूढ़ शब्द। तो 1 नंबर देखिएगा कि जो रूढ़ शब्द है इस माने किसको कहते हैं। तो रूढ़ शब्द है आपका कि जिन शब्दों के खंड करने पर, खंड का मतलब क्या, टुकड़ा, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। समझेगा यहाँ पे कह रहा है कि जिन जो शब्द है, कोई शब्द होगा उसको जब टुकड़ा करिएगा आप और उसका कुछ अर्थ न निकले तो अब उसको क्या कहते हैं हम, कि वो रूढ़ शब्द है। देखिएगा यहाँ पे लोटा लिखा हुआ, लोटा। तो लोटा का अगर खंड करिएगा तो क्या होगा, लो, ये होगा लो, अटा, एगो हाई लो होगा, एगो टा होगा। तो लो का मतलब कुछ होता है नहीं, टा का मतलब कुछ होता है नहीं, इसका सार्थक कुछ अर्थ नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए लोटा का हो गया यहाँ पे आपका रूढ़ शब्द। सागर, तो सा का इसे कीजिएगा खंड, सा अगर, ये हुआ इसका खंड, तो खंड कीजिएगा क्या होगा, इसका कुछ अर्थ हो रहा है, इसका कुछ अर्थ हो रहा है। अब रोग है तो रो अगो, रो अगो कर दीजिएगा खंड इसका, तो उसका भी कुछ अर्थ नहीं होता है यहाँ पे। विद्या, तो विद्या इसे तो चीज है यहाँ पे, लेकिन खंड कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, खंड कीजिएगा तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो रूढ़ शब्द ये है क्या, लोटा, सागर, रोग और विद्या। और कह रहा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसको बोलते हैं हम, तो कह रहा है कि शब्दों के मेल से बने शब्द, शब्दों के मेल से बने शब्द, शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाते हैं। देखिएगा कह रहा है कि शब्दों के मेल से बने शब्द क्या है, शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक। शब्दों के मेल से बने शब्द। तो अब विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय लिखा, विद्यालय का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, विद्या प्लस विद्या जोड़ आलय, ये ना होगा। तो विद्या जोड़ आलय, तो विद्या का मतलब क्या होता है, पढ़ाई, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब घर, जहां मतलब विद्या का घर हो, समझ रहे हैं। पाठशाला का मतलब इसका 2 खंड के क्या होगा, पाठ और शाला। तो पाठ का मतलब होता है क्या, शाला का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, पाठ का मतलब पढ़ाई, शाला का अर्थ घर। राज रोग, तो राज का इसका खंड कीजिएगा तो राज हो जाएगा। देखिएगा खंड करिए इसको तो क्या होगा, राज प्लस रोग। तो राज प्लस रोग है तो राज का मतलब राजा संबंधी और रोग माने बीमारी, राजा संबंधी जो बीमारी है उसको कहते हैं राज रोग। देखिए यौगिक संज्ञा हो गया, शब्द हो गया आपका। अब 3 नंबर है नेक्स्ट एंड लास्ट वाला कि योगरूढ़ शब्द किसको कहते हैं, योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द कह रहा है कि योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, योगरूढ़ ऐसे यौगिक, यानी कि समझिएगा इसका कहने का मतलब कि योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने समान या साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो आप उसका समान अर्थ है उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, विशेष अर्थ देता है। तो क्या होता है, अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे समझिएगा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबोदर, लंबोदर लिखे हैं हम। तो लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी। लंबोदर कहने से अर्थ समझते हैं गणेश जी। पंकज कहने से समझते हैं पंकज यानी कि कोमल। बीणा पाड़ी का मतलब सरस्वती जी। देखिएगा यहाँ पे कैसे हो रहा है, लंबोदर यहाँ पे लिखा गया है। तो लंबा उदर यानी कि लंबा पेट वाला, जो लंबा होगा, लंबा उदर यानी कि लंबा पेट वाला का है, लंबा पेट वाला का साधारण अर्थ हो गया ये वाला
और लंबोदर का साधारण अर्थ क्या होगा? लंबा पेट वाला। और इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? गणेश जी। तो गणेश जी का होगा यहाँ पे, तो क्या हुआ? लंबोदर। योग रूढ़ शब्द। पंकज है, तो पंकज माने कीचड़ में जन्मा, तो पंकज पंक जोड़ ज। तो अब इसका साधारण अर्थ हो गया पंकज कीचड़ में जन्मा। और क्या हुआ? कमल क्या हो गया यहाँ पे? इसका विशेष अर्थ देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो जितना पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अगले वीडियो में 2 बच यानी कि पार्ट 1 ही होगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम आपको डाल देंगे, यहाँ पे डाल दिए हैं कि अब आगे वाला जो 2 वो है उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर कितने होते हैं पार्ट 2 में हम डाल देंगे, डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 खोलिए और उसको देखिए, उसमें दिखेगा आपको कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं और रूपांतर के आधार पर कितने होते हैं। तब तक के लिए इसको एक बार और देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।